ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और शुक्रवार है, जो कि माता लक्ष्मी जी के अनंत स्वरूपों को समर्पित है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी, संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी माता की व्रत और पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों में माँ अन्नपूर्णा का व्रत और पूजा पाठ चल रही है, जो घर से अन्न धन के भंडार भरने वाली। हमें कोई भी व्रत शुरू करने हो तो वह हम शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। इसके लिए कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, माघ, चैत, वैशाख और जेठ का महीना शुभ माना जाता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आप जिस भी बार के से व्रत करना शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, देवताओं की नगरी में दिव्य प्रकाश फैला था कि हिमालय की गुफाओं में माता पार्वती तप कर रही थी और बगल में एक छोटा सा बालक मिट्टी से खिलौने बना रहा था। उसका चेहरा गोल, आंखें चमकीली और मन अत्यंत पवित्र था। पर वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह था देवी पार्वती का हृदय से जन्मा पुत्र गणेश। पार्वती माता ने प्रेम से उसे बुलाया, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं, द्वार पर पहरा देना, कोई भी भीतर ना आए। तो गणेश जी ने सिर झुकाया और माँ, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। कुछ समय बाद शिवजी वहाँ आए तो वह अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े छोटे बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, कौन हो बालक? तो बालक ने बोला, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। पर गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, माता ने आदेश दिया है कि मैं किसी को भी अंदर जाने ना दूंगा। तब तक मैं स्वयं से अनुमति ना दे, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा। तो शिवजी आश्चर्यचकित हुए, कौन है यह निर्भीक बालक? तो देवगण आने लगे, सबने समझाया, पर गणेश जी ने अड़िग रहे। जब कोई समझाने में सफल ना हुआ तो शिवजी ने गणेश को हटाने का प्रयास किया। तो मगर गणेश तो भक्ति के शक्ति के पुत्र थे। उन्होंने अपना मुस्क छोड़ दिया, हाथ में अंकुश उठाया और वीरता से युद्ध किया। वह बालक होकर भी देवी सामर्थ्य वाला था, परंतु नियति को जो स्वीकार था वही हुआ। शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक उतार दिया तो चारों ओर स्तंभ फैल गई कि देवताओं में खलबली मच गई। हे प्रभु, यह तो माता पार्वती का पुत्र था। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र का शरीर देखा, उनका हृदय पिघल गया और वे क्रोध में भस्म रूप में हो गई। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो देवताओं ने शिव जी से विनती की। शिव जी ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर तुम काटकर लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित करो। तो दूतों को पहला जीव मिला, एक पवित्र दयालु शांत हाथी। उसका मस्तक लाकर शिवजी ने गणेश जी के शरीर से जोड़ा तो महादेव ने प्राण स्थापित किए और कहा, तुम अब से देवताओं के प्रथम पूज्य हो। जहाँ पूजा होगी वहाँ सर्वप्रथम तुम्हारी आराधना की जाएगी। तो तुम विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहलाओगे। तो माता पार्वती के पुत्र को गले लगाया और देवताओं ने फूल बरसाए। कैलाश पर्वत पूरा गूंज उठा तो गणपति बप्पा मोरिया। और इस प्रकार गणेश जी के अवरोधों से दूर करने वाले, संकटों को हरने वाले, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देव बन गए। इस कथा में संदेश छिपा है कि कर्तव्य चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। अहंकार का अंत विनाश है, लेकिन प्रेम और तप से सब पुनर्जीवित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आरंभ हमेशा गणेश नाम से करें, सफलता निश्चित मिलती है।
तो गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी का कृपया से आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बने रहेंगे। तो प्रेम से कहिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कहानी। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था, पर एक ही बात का वो हमेशा चिंतित रहती थी। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वह बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे, कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठकर रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका मतलब क्या होता है। तो यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्होंने देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तुझे तो अन्न की ही बात सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो उस धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा पाठ करने बैठ गया। तो रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था कि रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारे मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कर रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहाँ सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कह रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे व्रत है, इसकी पूजा विधि क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो ये वहाँ सारी अप्सराएं कहने लगे कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए और 21 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करे और यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने बिना नहीं जाना चाहिए। तो एक दिन उपवास करे तो निराहार रहकर जाना चाहिए। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घेत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें।
व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ भी ना बोले। तो धनंजय कहने लगा कि इस व्रत को करने से क्या होगा। तो वह कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूल्हों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए और बांझी को संतान मिले, तो मूर्ख को विद्या आई। जिस कामना से इस व्रत को करे माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगे। तो वह कहने लगे कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, यह लो व्रत का मंगलसूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में 21 खंड की सोने की हीरा मोती जरी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय जय अन्नपूर्णा कहते हुए इस सीढ़िया में उतरता ही गया। और तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने का सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देव कमनाएँ चंबड़ डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। तो माता ने धनंजय का जीव पर बीज मंत्र लिख दिया। तो अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके अनेक संगे संबंधी आकर उसकी वाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा सुंदर घर, तुम्हारी तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। तो सुलक्षणा संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सूत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, यह तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हमने इतने दुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके वहाँ आया और व्रत में बैठ गया।